नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट शो आर पार। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज में आज पीएम मोदी पर नया वार किया। हालांकि वार तो वो करते ही रहते हैं। राहुल गांधी जी ने का कहना है कि अपनी इमेज के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। संस्थानों के अधिकारों को उन्होंने छीन लिया गया है। इस वजह से संस्थान भी सिर्फ पीएम मोदी की छवि चमकाने में लगे हुए हैं। यानी देश के सब संस्थान खराब हो चुके हैं और वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप है राहुल गांधी जी का। तो उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और राहुल सिर्फ ट्वीट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस बनाम कांग्रेस की इस जंग में आज सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट के गुट को एक बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी हाथ है और साथ ही जांच एजेंसियों पर भी प्रहार शुरू हो गया है। गहलोत कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है, तो दूसरी और पूर्व वित्त मंत्री जो कि बेल पर बाहर है, तिहाड़ जेल गए थे, वो कह रहे हैं कि ईडी का एक अलग मंत्रालय ही बना देना चाहिए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस बनाम कांग्रेस की टेंशन, लेकिन राहुल का लाइट कैमरा और एक्शन। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस वाली जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट की कार्रवाई को अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, स्पीकर को फैसला लेने से रोका जा रहा है जो उचित नहीं। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंतोष की आवाज को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। इन विधायकों को भी जनता ने ही चुना है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी। हालांकि कल राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी आना है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथ है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हमारे पर पूरी मेजोरिटी भी है, हम एकजुट हैं तभी यहाँ बैठे हुए हैं। हम उम्मीद है कि जो लोगों को बंधक बना रखा है, बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकले हैं। इस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई मोदी जी के राज के अंदर। अमित शाह जी के इशारे पर सीबीआई, ईडी सबको मालूम है किस रूप में काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया, वो स्पष्ट संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और मैं आज भी अपनी बात को दोहराता हूं कि उनके पार्टी छोड़ने से बहुत जबरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का गृह युद्ध है तो दूसरी ओर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला लगातार जारी। राहुल गांधी ने अपने वीडियो वार की नई कड़ी में करीब 2 मिनट का वीडियो जारी करके कहा कि पीएम मोदी 100% अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। संस्थाएं भी इसी काम में जुट गई। चीन की चुनौती से निपटने में वो नाकाम है। There is no clear-cut vision going forward, and I know that the Prime Minister is an opponent. My responsibility is to question him. My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. लेकिन अब जिनके माइंड में डिस्ट्रक्टिव डींग भरी हो तो उसका इलाज तो हम नहीं कर सकते। ऐसे संकट के समय में तो बड़े बड़े सिरफिरों का दिमाग ठीक हो जाता है, लेकिन इनके दिमाग में कौन सी बीमारी है इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। लेकिन इस मेंटल इलनेस का इलाज इनके परिवार और पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। विरोधी सवाल ये भी उठा रहे हैं कि मोदी सरकार पर हमला करने के बजाय कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का संग्राम सुलझाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। राहुल का लाइट